साथियों, जन जन को नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, भारत सरकार से एक लेटर प्राप्त हुआ 28/12/2023। को, और दूसरा लेटर माननीय डायरेक्टर जनरल होमगार्ड महानिदेशालय राजा गार्डन्स 29/12/2023। तो साथियों, जो भारत सरकार का लेटर आया है 28/12/2023, उसमें कुछ खुशियां हैं, लेकिन इतनी तो ज़्यादा नहीं है। 30% आपको बताया जाएगा। बहुत अच्छा जो भी कार्य किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो कुछ ठीक किया जा रहा है। और साथियों, ये तो आपको पता ही है, वो आपको हमने बार बार बता दिया कि भाई लोक सेवक जनता प्रतिनिधि होता है, संघ लोक सेवक UPC जिसको बोलते हैं वो अलग है। तो हमारा है जनप्रतिनिधि, लोक सेवक है जनप्रतिनिधि जो निधि सॉरी। तो वो हमने आपको बार बार बताया। इन दोनों लेटरों में आपकी भारत सरकार ने जो लेटर दिया है 28/12/2023 को, उसमें आपको 30% राहत मिली है भ्रष्टाचारी में, और अन्यथा कई जो पॉइंट है उनमें आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, मिलने शुरू हो गया है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आज़ाद भारत में बहुत से लोगों ने अपना खून बलिदान दिया। नेता सुभाष चंद्र बोस ने INA बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, गृह रक्षक दल बनाया, लेकिन अनेक वर्षों से गुलाम से हमें आज़ादी मिली 1945 में। लेकिन जो हमारे नेता बच गए, और जिन्होंने अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो हमारे साथ मिलके किया है, तो उसके बारे में तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ। हमें एक ही बात है, माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, 2014 से जन जन की पुकार थी, और मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन रघुवीर सिंह दैया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2014 में सरकार बदली और जो कांग्रेस ने हमारे साथ अस्थायी कांग्रेस ने या अस्थायी कमेटी संविधान की ने जो अनुच्छेद लगाए भारत के संविधान में, वो हमारे बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसे लगाए, शोषित पीड़ित जैसे लगाए, रिश्वत का बढ़ावा दिया गया, भ्रष्टाचारी का किया गया। तो उस पर एक ही बात थी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब माननीय मोदी जी आए तो हमने पूरा विश्वास था, जब हम आपस में मिलते थे ये कहते थे राम राम श्याम श्याम नमस्ते प्रणाम, कुछ नहीं, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। और मैं विश्वास करता था जितनी मैंने मेहनत करी है और जितना मैंने किया, लेकिन उतना माननीय प्रधानमंत्री धीमी कर रहा है। कुछ हमारे शोषित पीड़ित परिवार 6 लाख के करीब बहन बेटी है, तो नारी शक्ति का तो ध्यान रखो माननीय प्रधानमंत्री जी। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, नारी शक्ति होमगार्ड नगर सैनिक में भी है। अब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई है, तो वहाँ उन नारियों को जो 5-10 नौकरी करवाई 5-10 वर्ष, और फिर एकदम अचानक निकाल दिया। तुम आज़ाद भारत की बात करते हो, उसकी बात करते हो, इसकी बात करते हो, मौलिक अधिकार की बात करते हो, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। या तो पैसे दे के बहाल हो, या वरना बहाल भी नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए हमने 2014 से भारतीय जनता पार्टी की तय दिल से सोच के ही सोचा था। अब 70 साल से हमारा कुछ नहीं हुआ, हम उम्मीद करते रहे, लेकिन अब कुछ तो भारत सरकार से लेटर मिला हमने 28/12/2023 को, तो कुछ उम्मीद हुआ है। सब नेता सुभाष चंद्र बोस ने कितनी कोशिश करी INA की, उनकी आपको बार बार मैं बता रहा हूं। लेकिन दूसरा, माननीय गृह मंत्री श्री सरदार पटेल जी ने 500 रियासत समाप्त करके भारत को एकजुट बनाया, अखंडता बनाया, एकता बनाया।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल से जम्मू कश्मीर की 370 और 35 से समाप्त नहीं हुआ, और माननीय मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री ने एक झटके में कर दिया। सबसे बड़ा ये था, उसको 500 रियासतें जोड़ा, लेकिन एक जम्मू कश्मीर बच गया था, उसको आज मिलाया, अभी मिलाया। तो ये बड़ी एक महान बात है। हमारी आस्था है श्री राम भगवान श्री कृष्ण पर, जो 500 साल पहले की हम बार बार राम राम करते थे। राम हमारा आस्था है, लेकिन 500 वर्ष से हमारा वो स्थान नहीं बना। लेकिन माननीय मोदी जी है तो मुमकिन है, उन्होंने बना कर दिखाया। ये 2 काम तो ऐसे किए हैं जो हमें आज तक उम्मीद भी नहीं थी। तीसरा ये था, अंग्रेजों की बनाई हुई संसद 1920 की, नई बना दी। नई जो अंग्रेजों की जो थी, वो कब बनाया गया था, कब नहीं बनाया गया था, उसको 100 साल हो गई थी, और अब उसको नया बनाकर तैयार कर दिया 100 साल बाद। 100 साल बाद, तो ये भी एक महान बात है। अंग्रेजों की निशानी समाप्त होती जा रही है। और साथियों, माननीय गृह मंत्री ने तो संसद द्वारा ये कहा था, कोई भी कानून अंग्रेजों का नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, होमगार्ड नगर सैनिक में भी आपको 1946 से आज तक बताते रहेंगे। और कभी ना कभी तो आपके द्वारा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो आपका ये आवाज़ उठाने का माध्यम है। और फिर भी हम ये कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति हमारे स्टाफ होमगार्ड नगर सैनिक में भी बहुत है, उनका भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। साहब, ये कहने के बाद अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस लेटर से माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के संविधान 1940 से 1950 तक भारत के संविधान में 90% अंग्रेजों के दूसरे देशों के उधार लाकर लागू किया गया, कानून लाकर किया गया था। कृपया करके उन पे भी संशोधन किया जाए, जो आपको बता भी देंगे, बता भी रहे हैं। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा, भारत के संविधान में 1949 में 300 अनुच्छेद 309, परिकरण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 55, अंग्रेजों का, ये थोड़ा सा ध्यान से सभी सुन लेना। अधिसूचना संख्या 1861-29, अधिसूचना संख्या 1883, 82, 84, 88, और ये भी सुन लो 1961 का उड़ीसा का अधिनियम 22, धारा 10 की उपधारा 2 द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, और बहुत आराम से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दबाजी भी करेंगे, लेकिन वैसे जल्दबाजी कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो भी हम बताएंगे वो बहुत धीमी धीमी बताएंगे। और अभी हमें उम्मीद है कुछ बदला है, तो उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, ये गृह मंत्री की से उम्मीद करते हैं अब जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हमारा भी कुछ संशोधन किया जाए। होमगार्ड, गृह रक्षक बल, नगर सैनिक, सिविल डिफेंस से अलग किया जाए। सिविल डिफेंस अलग है, हम सशस्त्र बल है, बार बार बताया गया हम सशस्त्र बल है। और गृह रक्षक की भर्ती होगी दिल्ली में, या स्वयंसेवक की भर्ती होगी, या सिविल डिफेंस की भर्ती होगी, अनेक नाम है, आपदा प्रबंधक की भर्ती होगी। यही हमारी उम्मीद है। जब
2023 के बाद संपूर्ण भारत में कहीं भी भर्ती हो तो सिविल डिफेंस को अलग किया जाए, आपदा प्रबंधन को अलग किया जाए, स्वयंसेवक को अलग किया जाए, केवल गृह रक्षक की भर्ती किया जाए। ये हाथ जोड़ के विनती है। सारे सन बता दिए। अधिसूचना 1881 से 1888 तक और 1961 में जो एक्ट बना था उसके बारे में बता दिया। और भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, 6 दिसंबर 1962 में जो लगाया गया था, अब नाम ले तो नाम भी ले सकता हूँ, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? श्री जवाहरलाल नेहरू जी, या माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 6 दिसंबर 1962 में जो अंग्रेजों का कानून सिविल डिफेंस स्वयंसेवक ये एक किया है। ये हाथ जोड़ के विनती है, ये संस्था अलग है, ये संस्था अलग है, इसमें भ्रष्टाचार भी इतनी ज़्यादा है। सीटीआई का तो अब मैं क्या नाम लूँगा, जो करोड़ों रुपए ऐड जाती है, आर्थिक सहायता जाती है, जो होमगार्ड को 2 रुपये भी नहीं मिलते। दूसरी, वॉलंटियर में से आज जो कमांडेंट बने बैठे हैं वो कैसे बने? हमने बार बार पूछा कि भाई ये होमगार्ड अलग है, सिविल डिफेंस अलग है, आपदा प्रबंधक अलग है। हमारे से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हम तो गृह रक्षक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, हथियार समेत है। ये सिविल डिफेंस 6 दिसंबर 1962 को कहाँ से लिया है? ये तो जब इतने बड़े बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कार्य, जो पूरा देश खुशी मना रहा है, तो एक 6 लाख परिवार भी आपके हैं। ये महिला जवान, ये होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, इनको सिर्फ न्यूट्रल रखा जाए, आपदा प्रबंधन में ना मिलाया जाए, स्वयंसेवक में ना मिलाया जाए, जनता का प्रतिनिधि लोक सेवक नहीं कहा जाए। आपसे यही मैं आशा करता हूं। और सभी आप सुन रहे हो, दोनों लेटर बहुत अच्छे हैं और मैं आशा करता हूं कहीं भी भर्ती हो, दिल्ली हो, संघ राज्य क्षेत्र में हो, चाहे संपूर्ण भारत में हो, वो सिविल डिफेंस को ना जोड़ा जाए, ओनली गृह रक्षक अर्धसैनिक बलों की भर्ती किया जाए। साथियों, और आगे बहुत सी बात हमें बताना है जो हम भूल भी जाते हैं, कभी लेटर आता है तो आपको बताया नहीं, इसलिए अब आप बहुत खुशी मनाओगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप खुशी तो मनाओ, पर सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका ये माध्यम है। और बहुत सी और भी बताएंगे हम, जो भी आगे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं भारत सरकार से, वो सब आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू।